और मैंने आप लोगों को कहा था कि एक चीज Yes. जरा डिटेल में बताऊंगा, याद है? याद दिलाना मेरे को, याद है ये पॉइंट? बेसिस ऑफ क्रेडिट इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ, ये चीज ब्लैक मनी के बारे में तो बता चुका था। ये दो चीज आज हमारी क्लास आधी घंटा हाफ एन आवर होगा, और हाफ एन आवर में आपको मैं ये चीज बताऊंगा, ठीक है? दो पॉइंट है, बेसिस ऑफ क्रेडिट इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ। चलिए, वैसे तो ये पॉइंट दोनों सिंपल है, चाहो तो 5 मिनट में पढ़ा के खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये अपने अपना आदत है, आपको तो मालूम है, बात निकली है तो दूर तक जाएंगे, दूर तक ले जाएंगे उसको। तो चलिए इसको दूर तक ले जाते हैं। जाएंगे। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे दूर तक Yes, जाएंगे। sir. चलो बेटा, इमेजिन करो आप एक बैंक के मैनेजर हो, बैंक XYZ लिमिटेड, इस बैंक के आप मैनेजर हो, ठीक है? ब्रांच मैनेजर, पर्टिकुलर ब्रांच के, या पूरे बैंक के मैनेजर हो। चलो बैंक के मैनेजर पकड़, सोचना ही है तो बड़ा ही सोचते हैं, है ना? अब एक आपको रूल बताता हूं पहले आरबीआई का, ठीक है? ये जो आरबीआई का रूल है, ये मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, ये तो आपको बाद में आएगा सिलेबस में, लेकिन अभी सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, ओवरव्यू, ठीक है? इस रूल का बेटा दो चीजें होती है, एक होता है सीआरआर और एक होता है एसएलआर। देखिए थोड़े लेवल के ऊपर की चीज है, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग अच्छे बच्चे हो, समझ जाओगे, ठीक है ना? तो मैं भी अच्छा टीचर हूँ, समझा दूंगा, ठीक है? सीआरआर, एसएलआर, ये दो चीजें। सर इसका मतलब क्या होता है? सीआरआर मतलब होता है बेटा कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है? सीआरआर मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। चल अब और बात आगे ले जाते हैं। सीआरआर का रेट फिलहाल 3% कर दिया है गवर्नमेंट ने, एसएलआर का रेट है 20%। ये रेट कौन करता है? ये सॉरी आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो सबको पता है बेटा, ये बताने की जरूरत है? Yes. अरे आरबीआई चौक है ना Yes. यार नागपुर में, पूरी इंडिया में Yes. बैंक है ना। यस सर, नोट छापते ना, Yes, sir. पता है. नोट छापते ना। Yes. चलो ठीक है। Yes. तो ये सीआरआर एसएलआर 20-23, सर ये क्या होता है? मतलब क्या करना है इसका, बताता हूँ। अभी बैंक जो है, ये आप बैंक पे आ जाओ, बैंक का टाइम लायबिलिटीज प्लस डिमांड लायबिलिटीज। सर ये क्या होता है बेटा? लायबिलिटी मतलब समझता है? लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब देना, आपको देना पड़ेगा, यू आर लायबल। अरे है ना, अकाउंट्स में पढ़े ना, एसेट लायबिलिटी। यस सर, यस सर। अच्छा मेरे को एक बात Yes, बताओ, sir. बैंक में आप पैसे जमा करते हो, आप गए आज बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, किसके लिए एसेट है और किसके लिए लायबिलिटी? नहीं समझे अभी तक? समझे? रिपीट करना सर. मैं कहता हूं कि आप गए, 1 लाख रुपए आपके हाथ में थे, आपने बैंक में जमा कर दिए, आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए दिख रहे हैं, तो आपके लिए वो एसेट है कि लायबिलिटी है? असेट, एसेट है। आपको लेना है, नहीं समझे? आपको लेना है, लेना है मतलब आपका हक है, एसेट है। अकाउंट्स का कंसेप्ट है वैसे ही, विराट सर को पूछना। और किसके लिए लायबिलिटी है? बैंक को देना है, तो लायबिलिटी किसकी हुई? बैंक, बैंक की हुई ना यार। हाँ, बैंक. तो यहाँ दो तरह की बैंक की लायबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, एक है टाइम लायबिलिटी, एक है डिमांड लायबिलिटी। सर दोनों में क्या फर्क है बेटा? बड़ा मामूली सा फर्क है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। बेटा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट समझता आप लोगों को? बैंक में अपन करंट अकाउंट खोलते हैं, सेविंग अकाउंट खोलते हैं, जब चाहे पैसा डिपॉजिट करते हैं, जब चाहे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, आप जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। आप क्या पैसा आपकी इच्छा जाके विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सेल्फ का चेक काट के विड्रॉ करते हैं, कभी बैंक में गए हो गया? यस सर,
या एटीएम कार्ड से पैसा विड्रॉ कर सकते? अरे हाँ या ना, एटीएम कार्ड से भी कर सकते हैं। यस सर। अच्छा जब चाहे तब कर सकते क्या? यस सर। जब चाहे तब कर सकते क्या, ये बताओ। यस। हाँ जब चाहे, आपकी मर्जी सर, हमारा पैसा हमारी Yes, मर्जी है, sir. जब चाहे बैंक चालू है जब जाएंगे, और या फिर 24 घंटा एटीएम चालू रहता है। डिमांड लायबिलिटी, डिमांड किसने की? आपने। लायबिलिटी किसकी है? बैंक की। यानी ये ऐसे पैसे हैं, यानी ये करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं वो इस टाइप के पैसे हैं कि जब आके कस्टमर डिमांड करेगा, जब कस्टमर मुंह उठा के आ गया कि मेरे को मेरे पैसे दो, तो बैंक को देना पड़ेगा। ऑन डिमांड, मैंने मांगा, बैंक को देना पड़ेगा। इसे कहते हैं डिमांड लायबिलिटी। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में ऐसा नहीं रहता। फिक्स डिपॉजिट समझता है? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, और जब आपका मन हुआ मुंह उठा के चले आ गए बैंक में, लाओ मेरा फिक्स डिपॉजिट वापस दो, बैंक देंगी क्या? नहीं नहीं नहीं, नो। आपने 1 साल के लिए किया था, 1 साल बाद आना। नो सर। 2 साल के लिए किया था, 2 साल बाद आना। 5 साल के लिए था, 5 साल बाद आना। ये है टाइम लायबिलिटी। एक फिक्स्ड समय के बाद बैंक को देना है, समझे क्या? एक फिक्स्ड समय के बाद जो भी डिसाइड हुआ, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 3 साल, 2.5 साल, जो भी मर्जी है, आपको देना पड़ेगा, बैंक देंगी एक पर्टिकुलर समय के बाद। तो ऐसी लायबिलिटीज को कहते हैं बेटा टाइम लायबिलिटीज। आई बात समझ में? अब बैंक में ये 2 तरह के पैसे आते हैं जो कस्टमर्स डिपॉजिट करते हैं। या तो टाइम लायबिलिटी बनेगी बैंक की, या बनेगा बैंक की बनेगी डिमांड लायबिलिटी। बराबर है? अब जितना ये आता है, इसका मान लीजिए ये 100 करोड़ रुपया होता है एक बैंक के ब्रांच में, ये 100 करोड़ टाइम लायबिलिटी प्लस डिमांड लायबिलिटी, ये 100 करोड़ आया। मतलब टोटल उसके पास 100 करोड़ का है। रोज 100 करोड़ नहीं आता, टोटल आके अभी फिलहाल आज की तारीख में 100 करोड़ है। तो इस 100 करोड़ का 3% CRR, कैश रिजर्व रेशो, कैश अलग करके, आई रिपीट 100 करोड़ में से 3%, यानी कितना हुआ बेटा? 3 करोड़, ये अलग करके CRR के फॉर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा, यानी जमा करना पड़ेगा हिंदी में कहूँ तो। क्यों सर? वो ऐसे ही। अरे सर ऐसे ही कैसे? हमारा पैसा हम रिजर्व बैंक को देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने बोला ना बैंकिंग चलाना है, बैंकिंग बिजनेस का लाइसेंस कौन देता है? रिजर्व बैंक। तो वहीं पे कंडीशन रहती है, ये रेशो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। CRR भी फॉलो करना पड़ेगा, SLR भी फॉलो करना पड़ेगा। 3% CRR हार्ड कैश रिजर्व रेशो। 100 करोड़ है आपके टोटल टाइम लायबिलिटी डिमांड लायबिलिटी, इसका 3 सर ये तो चेंज होते रहते, बिल्कुल चेंज होते रहते, तो CRR भी चेंज होते रहते हैं। अरे आज 100 करोड़ है, कल किसी ने 10 करोड़ की FD कर दी तो 110 हो जाएगा, तो CRR भी बढ़ा दो और पैसा भिजवाओ। किसी ने विड्रॉ कर लिया तो कम कर दो। ये बैंक करती है। कौन करता है? बैंक करती है, और RBI के पास पैसा जमा करती है। समझे क्या? 3 करोड़ तो गए। बैंक के पास कितने आए? अभी एकदम कॉमन सेंस से चलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं लूंगा मैं। 100 करोड़ में बैंक के पास आए, आप बैंक हो, आपके पास कितने करोड़ आए? 100 करोड़ आ गए, वाह पढ़े। उसमें से गए कितने? 3 करोड़ गए ना यार। अब बचे कितने? 97। तो सबको आता है ना 97। अच्छा 20 करोड़ SLR। अरे 3 नहीं बचे ना भाई, बहुत देर से बोल रहे। कौन है बेटा? आपका नाम क्या है? बहुत देर से जाग रहे हैं आप। या तो आपका नेटवर्क खराब है, या आपको लेट सुनाई आ रहा। चलो जाने दो। CRR हो गया। एक और चीज है SLR। सर ये क्या होता है? ये होता है लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा मेरे को चलो एक बात बताओ, पहले आपका कॉमन सेंस टेस्ट कर लेते हैं। 2 आदमी है, एक आदमी का नाम है मिस्टर A, दूसरे का नाम है मिस्टर B। मिस्टर A के पास 10 करोड़ का गोल्ड है, और मिस्टर B के पास 10 करोड़ का लैंड है, जमीन है, उसकी भी कीमत 10 करोड़ है। मैं आपको कहता हूं, मैं मिस्टर A मिस्टर B को दोनों को कहता हूं, मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, रुपए नकदी, कैश चाहिए, कैश अब भी चाहिए। नहीं समझे? सवाल ही नहीं समझे। मैं कहना चाहता, मिस्टर A के पास 10 करोड़ का सोना है, गोल्ड, उसकी कीमत, गोल्ड 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 समझता क्या कि गोल्ड नहीं समझता? यस सर। और मिस्टर B के पास 10 करोड़ की जमीन है, एक जमीन पड़ी है, दोनों की वेल्थ सेम है, उसके पास 10 करोड़ है, उसके पास भी 10 करोड़ है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं दोनों को बोलता हूँ
जो मुझे पहले जल्दी कैश लाके देगा उसको मैं एक इनाम दूंगा, ऐसा मैं एग्जांपल मतलब बोलता हूँ। तो आप कॉमन सेंस से बताइए, मिस्टर ए कैश जल्दी लाके देगा कि मिस्टर बी? मिस्टर ए। क्यों? बी। मिस्टर ए। क्यों क्यों क्यों? मिस्टर ए लाके देगा। अरे तो क्यों बताओ ना, रीजन तो दो। क्यों बोला आपने ऐसा? मेरा ये कहना है भेज देगा। भेज देगा। सवाल सही था, जवाब थोड़ा सा और ऐसा होना चाहिए। देखो मैं जवाब देता हूँ, सही हो क्या बताना। सर गोल्ड तो आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, सोनार की दुकान जाइए, गोल्ड रखिए, इमीडिएट पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जमीन इमीडिएटली बिकती नहीं है। हो सकता है 10 दिन ना बिके, हो सकता है 1 साल बिक जाए, हो सकता है कल के कल बिक जाए, हो सकता है 10 साल ना बिके। जमीन को बेच के पैसे करना गारंटी नहीं है कि जब आप चाहो तब हो जाएगा। लेकिन गोल्ड जब चाहे आप बेच सकते हो। बोलो हाँ कि ना, क्या मेरा जवाब सही है? यस सर। सही है। Yes, sir. तो पता है बेटा, ऐसे एसेट्स को क्या कहते हैं जिसका आप इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? इन्हें कहते हैं लिक्विड एसेट। क्या कहते हैं? लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट। और लिक्विडिटी मतलब पता है क्या होता है? लिक्विड एसेट। बहुत देर लेट से बोल रहे हैं, बहुत लेट से जाग रहे, जब पूरा हो जा रहा तब बोल रहे हैं आप। हाँ, तो लिक्विडिटी पता है क्या होता है? कैश कितनी है आपके पास, कैश इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी। कैश बोलो या बैंक में पैसे बोलो, दोनों आ गया बेटा उसमें। कैश बोलो या बैंक में, नगद नारायण, नोट 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 कितने हैं बैंक में या बैंक में हो चाहे आपके हाथ में हो, उसे कहते हैं लिक्विडिटी। क्या कहते हैं? लिक्विडिटी। और ऐसे एसेट्स जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इजीली गोल्ड इजीली कर सकते ना, सोनार के दुकान पे जाओ बेच दो, उसमें क्या? which can be easily converted into cash is called as liquid assets. क्या कहते हैं? लिक्विड एसेट। समझ गए बात? तो और लिक्विड एसेट पता है कौन कौन से हैं? लिक्विड एसेट। शेयर्स। शेयर्स भी लिक्विड एसेट है। शेयर मार्केट रोज खुलता है, शेयर मार्केट रोज खुलता है। आप इमीडिएटली अपने शेयर बेच सकते हैं? हाँ बेच सकते हैं सर, बिल्कुल बेच सकते हैं। गोल्ड, कैश, शेयर्स, ये सब लिक्विड एसेट्स है। ऐसे 10-20 तरह के लिक्विड एसेट्स होते हैं, खैर उसमें अभी हम जाएंगे नहीं। तो पता है बैंक को क्या करना पड़ता है? ये जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है ना, ये 100 करोड़ का 20%, यानी कितना हुआ? 20 करोड़। ये एसएलआर के फॉर्म में रखना पड़ता है। मतलब लिक्विड एसेट्स खरीदने पड़ेंगे, बैंक को खरीदना पड़ेगा। कौन से लिक्विड एसेट? गोल्ड, सिल्वर, शेयर्स, डिबेंचर, जिनको इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब 20 करोड़ और गए। अरे आया ना, 20 करोड़ गए बेटा। 100 करोड़ जो आए थे उसमें से 23 करोड़ चले गए। बैंक के पास कितने बचे? 77 करोड़। 77 करोड़। अब ये 77 करोड़ का बैंक करेंगी क्या? अचार डालेंगी? अचार डालेंगी? हमें रिटर्न करेंगे। आपको रिटर्न कर देंगे। तो आपसे तो 100 करोड़ लिए, 77 ही बचे, कहां से रिटर्न करेंगे? कहां से करेंगे? बैंक यही काम करती है। आप मिलेगा ना, दूसरों को यूज करने देंगे तो। इंटरेस्ट। अरे बैंक का धंधा क्या है? बैंक क्या करती है? पब्लिक से कैश लेती है और देती किसको है? जिसको लोन की जरूरत रहे उसको देती है। अरे हाँ या ना, यही तो बैंक का धंधा है। यस सर। आपको 4 या 5% इंटरेस्ट देंगी और लोन देंगी 8 से 10% में लोगों को, और बीच का डिफरेंस बैंक की कमाई। अरे यही तो बैंक का धंधा है, और क्या है? अब ये जो 77 करोड़ बचेंगे ना, इससे बैंक पता है क्या करेंगी? इससे बैंक कैश बांटे, मतलब लोन बांटेंगी। बैंक के पास 77 करोड़ रुपए बचे, इसमें से बैंक लोन देंगे जिसको जरूरत है, और वो लोन से जो इंटरेस्ट आएगा, बैंक की कमाई होंगी, उसी में से कुछ इंटरेस्ट आपको भी पेमेंट करेंगी, और जब आप पैसे मांगोगे आपको दे देंगी। इसको पता है क्या कहते हैं? 77 करोड़ जो बांटा, इसको पता है क्या कहते हैं? क्रेडिट क्रिएशन।
उधार, क्रेडिट मतलब उधार देना, क्रेडिट मतलब क्या होता है बेटा, उधार देना। उधार किसने क्रिएट किया, किसने क्रिएट किया, बैंक ने। किससे लेके, पब्लिक से लेके ही पब्लिक को उधार दी। समझे नहीं समझे? कुछ लोगों के पास पैसे ज्यादा रहते हैं तो उनसे बैंक लेती है, कुछ लोगों के पास पैसे कम रहते हैं तो वो बेचारे लोन लेते हैं। तो ऐसे धंधा चलता है, इसे कहते हैं बैंकिंग बिजनेस, सिंपल भाषा में। क्योंकि आप तो एक दूसरे को जानते नहीं, आपके पास मैं आता रहे मुझे लोन दे दो यार, तो आप क्या बोलोगे, पागल समझा कि सर आपको कैसे लोन देते, हम तो जानते ही नहीं। लेकिन बैंक को आप जानते हो, बैंक आपके पैसे नहीं डुबा सकती, आप बैंक को देते हो। अब बैंक मुझे जानती है, मैं बैंक को सिक्योरिटी देता हूँ, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता हूँ, मेरी गुडविल है, तो बैंक मुझे लोन देती है। अगर गलती से मैंने पैसा डुबा दिया तो बैंक क्या आपका पैसा डुबा देंगी क्या, नहीं, बैंक आपको देंगी, क्योंकि आपने बैंक को पैसा दिया। बैंक थोड़ी डूबी है, मैं डूबा हूँ। समझे नहीं समझे, समझ में आ रहा है क्या? यस सर, Yes, sir. अच्छा, बैंकिंग Yes, बिजनेस समझ में आया? यस क्रेडिट क्रिएशन समझ में आया, उधार क्रिएट करना। यस इसी के भरोसे तो काम चल रहा है देश का। कितने लोग उधार लेके धंधा करते हैं, यस बिजनेस करते हैं, तभी काम चलता है। अगर उधार नहीं मिले तो पैसा ही नहीं आए भैया, बिजनेस कैसे करोगे? सही है नहीं है? तो क्रेडिट क्रिएशन बहुत जरूरी है। क्या बैंक के कारण ये हो रहा है? हाँ, बैंक के कारण हो रहा है, लेकिन उससे पहले किस चीज की जरूरत है उधार क्रिएट करने के लिए? पैसा, मनी। अरे मनी ही नहीं रहेगा तो उधार कहां से करेंगे? समझ रहे नहीं समझ रहे? ये आपका Yes, sir. कंसेप्ट है यस सर क्रेडिट। कमर्शियल बैंक्स यानी अपनी बैंक पीएनबी, एचडीएफसी, एसबीआई क्रिएट क्रेडिट मनी। किसने क्रेडिट मनी क्रिएट किया? बैंकों ने, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। व्हाट इज प्राइमरी डिपॉजिट? ये जो डिपॉजिट आया ना आपके पास, ये दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट ने लोगों ने जो पैसा जमा किया, लोगों ने प्राइमरी डिपॉजिट जमा किया, उसमें से सीआरआर एसएलआर मेंटेन किया हमने, और जो बचा 77 करोड़ उसका हमने क्या किया? क्रेडिट क्रिएट किया। क्या किया? क्रेडिट। अब ये सीआरआर से क्या होता है, एसएलआर से क्या होता है, क्रेडिट क्रिएट कैसे चलती क्या नहीं, ये सब आपके लेवल की बातें नहीं है, अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा। 12th में आप लोग आओगे, फाउंडेशन में आओगे, इंटर में आओगे, तब आप लोगों को जरूर पता चल जाएंगे, अपने आप 12th में ही पता चल जाएगा, है ना? 12th में आओगे ना मेरे पास? हाँ, ऑब्वियसली मेरे पास ही आओगे, यस सर है ना? दूसरी जगह जाओगे तो इतना सब कुछ मिलने वाला नहीं है, ये कंफर्म है, कोई टीचर इतना नहीं बताता। चलो जाने दो। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा? ये हो गया क्रेडिट क्रिएशन। समझ आया? एकदम परफेक्ट समझ में आया क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? Yes, यस sir. सर, Yes, sir. यस सर और ये क्रेडिट क्रिएशन का बेस कहां से आता है? क्रेडिट क्रिएशन, ये जो 77 करोड़ का क्रेडिट क्रिएट करना, इसका बेस कहां से आया? ये 100 करोड़ से आया। अरे आया ना? ये 100 करोड़ नहीं आते, ये देखो ना, यस ये 100 करोड़ से ये 77 करोड़ आए। फसाद की जड़ तो वही है, 100 करोड़। तो इसे कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, और इट प्रोवाइड्स मनी, प्रोवाइड लिक्विडिटी बेस फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी, उधार मनी। समझ आया बेटा? अच्छा चलो एक बात बताओ, Yes, एक sir. बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ। अभी मैंने बोला मिस्टर ए के पास गोल्ड है 10 करोड़ का, मिस्टर बी के पास 10 करोड़ की जमीन है, दोनों में से जल्दी पैसे कौन लाएगा? तो आपने कहा सर मिस्टर ए लाएगा। मैं एक इसमें थोड़ा बढ़ा रहा हूं, एक और है मिस्टर A1, और इसके पास पता है क्या है? 10 करोड़ कैश है, कैश, कैश ही पड़ी है 10 करोड़, 2000 के बंडल पड़े हैं। अब मेरा सवाल सुनिए, इन तीनों में से जल्दी पैसे कौन लाएगा? जल्दी कैश कौन लाएगा? A1. कैश लाएगा। A1 सर उसके पास तो कैश ही है। तो बेटा सबसे लिक्विड एसेट कौन सा हुआ? सबसे ज्यादा लिक्विड? Cash. कैश। Cash. कैश सबसे कैश ज्यादा लिक्विड है। दूसरा नंबर लगाए तो ए का आएगा, तीसरा नंबर लगाए तो बी का आएगा, है ना? यानी मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। मानते क्या? अरे मानते क्या? Yes, sir. Yes, sir. मनी Yes, sir. इज कॉल्ड मोस्ट लिक्विड एसेट। बड़े काम की लाइन है बेटा, अंडरलाइन करो। एग्जाम जब लूंगा तो ये लाइन लिखना बहुत बहुत जरूरी है। ये लाइन नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं दूंगा, बराबर है? अच्छा, पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते क्या?
हाँ, पैसे से आप कुछ भी सर, पैसे Yes. ये मत बोलना सर Yes, sir. दुनिया की हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ये बातें आप फिल्मी डायलॉग नहीं, पैसे से हर चीज खरीद सकते हैं, है ना। वो फिल्मी डायलॉग नहीं ला रहे, नहीं तो बोलेगा मेरे पास माँ है, मेरे पास ऐसा नहीं है भैया, जाने दो। आज के जमाने में तो माँ गई साइड में, पहले पैसा होना। चलो जाओ, मनी कह आप काय के लिए पढ़ रहे हैं आप लोग, काय के लिए पढ़ रहे हैं आप लोग, काय के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छी जॉब के लिए। अरे काय के अच्छी जॉब, लाइफ एंजॉय करने के लिए। तो लाइफ एंजॉय कैसे होंगी, अच्छी जॉब पैसा कैसे कमाने के लिए, पैसा कमाने क्या बोलो ना यार, पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए, सीधी सी बात है। चलो एक ऑफर देता हूँ आपको, एग्जाम्पल है, हाँ? सही में मत समझना, इतने मेरे पास रहते तो मैं काय को पढ़ाता। मैं आपको आज 100 करोड़ रुपए देता हूँ, नहीं 100 ज्यादा हो जाएंगे, 10 करोड़ रुपए देता हूँ आज, अब भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मांग मत लेना। 10 करोड़ मैंने आपको दिया, 10 करोड़ आप बैंक में रखोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? ब्याज देते हैं? मिलेगा। यस सर, मिलेगा। मिलेगा। तो 10 मिलेगा। करोड़ रुपए आप बैंक में रखोगे, इमेजिन करो 10 करोड़ रुपए बैंक में रखोगे, तो आपको बैंक अगर 5% का भी रेट है एफडी पे, तो बैंक आपको 50 लाख रुपया पर एनम इंटरेस्ट देंगी, पर एनम, हर साल का 50 लाख, यानी करीब करीब 4 लाख रुपीज पर मंथ विल बी योर इनकम, है ना। और मैं आपको बोलता बेटा पढ़ाई छोड़ दो, यस। पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दोगे ये मिलेगा। कितने लोग छोड़ रहे हैं? मैं तैयार हूँ छोड़ने के लिए, और कितने लोग छोड़ रहे हैं बताओ जल्दी। कोई नहीं। कोई नहीं छोड़ रहे, क्यों? कोई नहीं सर। क्यों नहीं छोड़ रहे सर? हमको पढ़ लिख के कुछ बनना है, ऐसा ऐसा सब है मन के अंदर, भावना है, कोई बात नहीं। अभी आप 11th में हो, फुकट का माल नहीं लेते हम। अरे बेटा फुकट, एक बार बन तो जाओ सीए, राम राम जपना, पराया माल अपना, यही काम करने आती है। अभी क्या है, ईमानदारी कूट कूट के भरी है कि हमको कुछ कर दिखाना है, हमारे नाम के आगे चाहिए। एक बार सीए बन जाओ, तब दाल आटे के भाव पता चल जाएंगे। और आप लोग बराबर सर, आप सही बोल रहे थे सर 11th में, मेरी बात आज समय टाइम के साथ नोट करके रख लो, मेरी बात छाती ठोक के बोल रहा हूँ, टाइम के साथ मेरी बात नोट करके रख लो, आप सही बोल रहे थे सर। आपको क्या लगता है सीए बनने के बाद आप क्या 4 लाख रुपए महीना कमाओगे क्या? किसी के दिमाग में अगर ये चीज है तो छोड़ दो अभी। मैं झूठ बोल के किसी को बेवकूफ नहीं बनाता, ये बच्चों को बेवकूफ बना लिया अपनी कोचिंग के कमाई के लिए, ये धंधे मैं नहीं करता, मैं तो बिल्कुल नहीं करता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। किसी के दिमाग में अगर ये है कि सीए बनने के बाद वो साल के 50 लाख कमाएगा, तो अब भी छोड़ दो, अब भी छोड़ दो, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, 8-10 लाख 15 लाख कमाओगे, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकलते हो, आपको रैंक आता है या हर एग्जाम में रैंक आता है, और आप कोई मल्टी टैलेंटेड हो, तो बेटा आप कमा सकते हैं 50 लाख, ऐसा नहीं बोल। लेकिन 50 लाख कमाई कब से शुरू होंगी? 11th 12th और 5 साल से, 7 साल बाद स्टार्ट होंगी। देखो थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट 7 साल बाद स्टार्ट होंगी। यस। आज से ही दे देगा कोई? यस सर। 7 साल बाद। बेटा एक बात बोलूं, अगर मैंने आपको आज पैसे दिए ना, ये 7 साल बाद ये 10 करोड़ के 20 करोड़ हो जाएंगे बैंक में पड़े पड़े। 7 साल में रकम डबल हो जाती है, मालूम है क्या ये चीज? इंटरेस्ट का जादू है ये। यस। तो 7 साल बाद आपकी कमाई कितनी हो जाएंगी? 8 लाख रुपया महीना, यानी 1 करोड़ रुपए पर एनम, जिस दिन से आप सीए बन जाओगे। तो सीए बनने के बाद आपको कोई 15 लाख रुपए का जॉब देगा, तो आप कितना कमाओगे? 1.5 लाख रुपए महीना। 18 लाख का भी जॉब लगा, 1.5 लाख रुपए महीना। और बैठे बैठे कितना आएगा? 8 लाख महीना। तो 8 लाख। तो अक्लमंदी तो इसी के अंदर। 8 लाख ज्यादा है, तराजू में तोल के देख लेना। और कर काय के लिए रहे? पैसा कमाने के लिए कर रहे ना, कि कोई दूसरा उद्देश्य है, देश की सेवा करूंगा, ये सब फालतू बातें? सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, बराबर है? तो भैया ये मैटर है ना। अच्छा सीए बनेंगे नहीं बनेंगे, और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी 7 साल। पढ़ाई कोई इच्छा से करता है क्या? पढ़ाई कभी इच्छा से करते हैं क्या? नहीं सर, वो मजबूरी है सर, कुछ तो क्यों मेहनत कर रहे? सर कोई पैसे देने वाला नहीं है, कोई फालतू बातें मत करो। नहीं फालतू बात है ठीक है, लेकिन मैं अब इसके क्रक्स पे जाओ। मैं कहता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में मिलने वाला रिटर्न अगर आज ही मिल जाता है तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फ्यूचर में मिलने वाला, सीए बनेंगे नहीं बनेंगे गारंटी नहीं, और दिन ब दिन मार्केट खराब होते जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, तो आपको पता है पुलिस, अरे हर आदमी मुंह उठा के बोलता है ना सीए करूंगा, सीए करेगा तो इतने जॉब कहाँ से आएंगे, है ना। कोई बात नहीं, अभी नए नए बच्चे हो आप, नए नए परिंदे हो, अभी जोश रहता है बिल्कुल पढ़ाई का, इसका उसका। जब भी हम 6th स्टैंडर्ड कोई भी क्लास से नई क्लास में जाते हैं ना, नई नई कॉपियां मिलती है ना, हमको बड़ा जोश रहता है, ये साल बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा। अपना बचपन उठा के देख लो, ये साल खूब मेहनत करूंगा। पहले दूसरे दिन स्कूल में बड़ा जोश रहता है, 5वें दिन, एक हफ्ते बाद सब वैसा के वैसा होता है। ऐसा ही होता है ना, नई कॉपी रहती, पहले दिन मस्त पढ़ाई करते, हैंडराइटिंग से लिखते हैं, नई नया शार्पनर मिलता था, नया रबर मिलता था, बड़े अच्छे से लिखते थे छोटे थे। जब बच्चा ये कर सकता है तो आप तो बड़े हो गए यार, तुमको बदलना ही है। कोई बात नहीं, अभी तो मेरे साथ हो आप लोग फाउंडेशन इंटर तक, तब आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। सर आप सही बोल रहे हैं, ठीक है चलो जाने दो, टाइम नोट कर लेना आज का और डेट नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मनी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एनी एसेट, कुछ भी खरीद जा सकता है मनी से, एंड एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। A person can purchase gold if he wants, he can sell it and purchase government security. पैसे से आप कुछ भी कर सकते हैं, सोना खरीद लो, सोने को बेच के गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच के शेयर खरीद लो, जो इच्छा कर सकते हैं। लेकिन वेल्थ को लिक्विडिटी कौन डालेगा? मनी। अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है या लिक्विड एसेट्स नहीं है तो आपकी वेल्थ बहुत सॉलिड हो जाएंगी, मतलब आपको बेच के कुछ भी खरीदना है तो आप नहीं खरीद सकते। बराबर है, समझ आया ये? यस सर। चलिए, कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी तो आपको बताया हुआ है मैंने, पूरा अपन ने पढ़ा था, ठीक है। चलिए बेटा आज यही रुकेंगे हम लोग। अरे हाँ, ये बताया था कि बेटा 4th पॉइंट, ये सब समझ में भी नहीं आएंगे, ये ज्यादा अभी समझ में नहीं आएंगे, ये सब 12th वाली चीजें, 12th वाली आगे आएंगी तब बताऊंगा और अच्छे से। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए सुन लो क्या करना है, मैंने बताया पिछले बार, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज आप सॉल्व करके आइए। गलती होंगी चलेगा, मुझे मालूम है कुछ कुछ को नहीं जमेगा, कुछ में कंफ्यूजन हो रहा है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो गलत सलत जो समझ में आए लिखो, कर ली ना, लेकिन आज नहीं ले पाऊंगा बेटा मैं, क्योंकि मैं 8:30 बजे दूसरा लेक्चर है, इस वजह से, बाकी कोई बात नहीं। तो आज हम इतना ही लेंगे, और कर लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं करे तो प्लीज कर लीजिए। कुछ कुछ बच्चे होंगे, एक आधी तो होगा नहीं किया होगा, कंफर्म, ऐसा हो नहीं सकता, 100% तो आज तक नहीं हुआ कोई क्लास में, है ना। एक आधी प्राणी तो होगा ना जिसने नहीं किया, बताओ। अकेले में क्या होगा सर? हाँ क्या बोल रहे? अकेले में क्या होगा? किसने किया होगा? सिर्फ अकेले में क्या होगा बोला? अच्छा, आपने नहीं किया क्या? सिर्फ सर उसने नहीं किया इसलिए तो बोल रहा है ऐसा। अच्छा चलो ठीक है, आज यही रुकते हैं बेटा हम लोग, कल अपनी क्लास है, कल अपन कल लेक्चर, कल ये देखेंगे आप, ठीक है ना। आज यही रुकते हैं, टिल देन यस। थैंक यू सर। थैंक यू सर।